Hello, my dear students. Good evening, dear CACET aspirants. ऐसे ही मजा आएगा जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग का मॉक टेस्ट अटेंड किया था? यस, ठीक है। और हमारे लिए जब तक हमने सेशन में फिनिश किया था तो हमारे लिए लॉजिकल रीजनिंग समझना कितना आसान हो गया था, राइट? तो आज भी हम वैसा ही करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट इज ग्रामर। ठीक है, हम में से कितने लोगों को ग्रामर से डर लगता है ये बताइए। अरुणेश, ठीक है। तो हम देखते हैं, 3-4 लोगों ने हैंड्स भी रेज कर रखे हैं। वेरी गुड। तो जितने लोगों को ग्रामर अभी डर लगता है ना, ये देखते हैं कि सेशन के एंड तक उनमें से कितने लोग कहेंगे कि मैम ग्रामर तो बहुत ईजी है और हमें ग्रामर पढ़ना तो अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए एक चीज और बताऊंगी कि मॉक टेस्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के भी मैंने 1-2 मॉक टेस्ट शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं। तो जैसे ही सेशन खत्म होगा वी विल शेयर दिस मॉक टेस्ट वीडियोस आल्सो। ओके, सत्यम आप जो हमारा ये वाला चैनल है उसका लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर सारे लाइव सेशंस का अपडेट आता है, सारे फ्री रिसोर्सेज का भी अपडेट आता है, तो आप वहां पर आराम से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का वेरी फर्स्ट बेसिक्स पढ़ेंगे इंग्लिश के कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, वर्ब्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो विल स्टार्ट दिस इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज, द वेरी फर्स्ट लेसन। तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल सेंटेंस की, तो एक सेंटेंस कैसे उसके अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? अलग अलग पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, स्पीच के, जो हम लोग बोलते हैं। अब व्हाट आर दीज डिफरेंट पार्ट्स? तो सबसे पहले जैसे हम बात करें नाउन, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, देयर आर इन टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? एंड वील स्टडी वन बाय वन कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है नाउन, फिर होता है प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव्स, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स होते हैं 8, ये अलग अलग तरह के वर्ड्स बोल लीजिए, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिससे एक पूरा सेंटेंस, एक नॉर्मल जिस भाषा में हम बात करते हैं इंग्लिश में, वो कर सकते हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे आई थिंक ये काफी बेसिक है, तो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा। नाउन मतलब किसी चीज का नाम, प्रोनाउन मतलब जब आपको नाम नहीं लेना होता तो आप प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही, शी, इट, दे। एडजेक्टिव्स, दोज वर्ड्स विच जो कि किसी नाउन की तारीफ करें या उसको फर्दर डिस्क्राइब करें। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, राइट, या वर्ड्स बोल सकते हैं जिनसे कुछ काम होने का, कुछ एग्जिस्ट करने का डेफिनेशन रहता है। ठीक है, फिर एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स आर वर्ड्स जो कि किसी भी चीज की फर्दर उसको डिफाइन करते हैं। जैसे नाउन्स के लिए आपका होता है एडजेक्टिव्स, तो एडवर्ब्स आर फॉर वर्ब्स और अदर काइंड ऑफ पार्ट्स। ठीक है, देन वी हैव prepositions। prepositions मतलब लाइक ऑन द टेबल, सो ऑन, अबव, अंडर। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक आपको सेंटेंस को अदर लिंक करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ओके, कंजंक्शंस जिनसे एक पूरा सेंटेंस बनता है अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने के लिए, एंड हुआ, बट, इफ, और। एंड इंटरजेक्शंस लाइक यू से अलास, हाय, राइट, और ओह। सो स्पेशल एम्फेसाइज वाले, सरप्राइज वाले वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स। अब जैसा मैंने बताया कि नाउन्स का मतलब होता है नेम्स। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज को नेमिंग, नाउन्स मीन्स नेमिंग वर्ड, ओके, वेदर इट इज फॉर समवन और समथिंग, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का नाम लेना होता है, तो दैट इज व्हाट अ नाउन इज। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, नॉर्मल सेंटेंस की, मिशेल एट द पाई फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे हु, ठीक है, व्हाट, या फिर वेयर, जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर होगा
दोज वर्ड्स आर टिपिकली नाउन। जैसे कि इस सेंटेंस में बात करूं, हु एट द पाई, पाई किसने खाई, तो वो आएगा मिशेल। ठीक है, मिशेल ने क्या खाया, व्हाट डिड मिशेल ईट, इट्स द पाई। ठीक है, वेयर डिड मिशेल गेट द पाई फ्रॉम, मिशेल एट द पाई फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, हु, व्हाट या वेयर वाले, ये तीनों वर्ड्स आर योर नाउन। ठीक है, अब नाउन्स के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, मिशेल जो है एक किसी इंसान का नाम है, राइट, इट्स द नेम ऑफ अ गर्ल, राइट, whereas girl is also a noun, and girl can refer to anyone, right, a girl can refer to anyone, but Michelle is a specific girl, मिशेल एक स्पेसिफिक गर्ल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, therefore मिशेल जो है आपका प्रॉपर नाउन है, because it is talking about a specific girl। ठीक है, जबकि गर्ल इन जनरल इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, बिकॉज इट रेफर्स की एक ऐसे मतलब ऑफ द सेम क्लास कि जितनी लड़कियां हैं, दोस आर गर्ल्स। सो कॉमन नाउन्स आर कॉमन टू ऑल पीपल, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, जैसे कि गर्ल, बॉय, बैंक, सिटी एक्सेट्रा। कॉमन नाउन में एक और स्पेसिफिक नाउन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि फ्लॉक ऑफ शीप इज गोइंग ऑन, गोइंग, राइट, या अ बैच ऑफ पीपल इज गोइंग, ये वाले जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। दैट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का ही एक टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए यूज होता है, चाहे वो पीपल का ग्रुप हो या फिर एनिमल का ग्रुप हो या चीजों का। ठीक है, सो कॉमन नाउन का ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, which refers to a group of any class, whether it is people, animal or things। You also have proper noun, जैसा कि मैंने बताया, particular people। Common noun is common to all people, place or things, and proper noun is particular people, place or things। Okay, जैसे कि मिशेल बोले इस सेंटेंस में, राहुल, हम बैंक की बात कर रहे हैं तो SBI would be a particular proper noun। सिटी की बात करें, दिल्ली NCR, अहमदाबाद, these are all proper nouns। okay, so noun बहुत सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोनाउन। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोनाउन बोले, अभी जो मैंने आप लोगों को ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन बताई, मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों ने कितनों ने सुना। मान लीजिए एक आपकी फ्रेंड आती है और बोलती है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये आठ में से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? वाओ, ये कैसा सेंटेंस हुआ? व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। देखा, मुझे पता था आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चैट से बताइए। अगर एक सेंटेंस में वाओ है, एक एक्सक्लेमेशन है, तो व्हाट इज दैट वाओ? व्हाट इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच? एक्सक्लेमेशन तो है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जैसा कि आप बोल रहे हैं, दैट इज, कम ऑन, एक तो को तो पता होगा। ये जो 8 एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, इसमें से क्या आंसर होगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन? देखो, जब मैंने बताया था ना, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जहां पर कुछ सरप्राइज या कुछ भी, करेक्ट दीपिका, दीपिका ध्यान से सुन रही थी, मतलब बाकी सब लोग ध्यान से नहीं सुन रहे थे। इंटरजेक्शंस में कुछ इमोशंस, कुछ सरप्राइज एलिमेंट, कुछ शॉक एलिमेंट होता है। अगर किसी कोई आपसे बोल रहा है वाओ, या बोल रहा है ओह दैट इज सो सैड, ठीक है, तो इसमें वाओ पार्ट या ओह वाला पार्ट, दैट इज योर इंटरजेक्शन। हुर्रे, करेक्ट, नाउ यू हैव गॉट इट। ठीक है, तो इंटरजेक्शन वो होता है। अब नाउन समझ आ गया सबको, या नाउन भी अभी क्लियर नहीं है? दीपिका इज अ स्मार्ट गर्ल। अगर हम बोल रहे हैं दीपिका इज अ स्मार्ट गर्ल, इसमें दीपिका क्या है?
प्रॉपर नाउन, करेक्ट। और गर्ल, गर्ल होगा नाउन, ठीक है, क्योंकि गर्ल कोई भी हो सकता है, करेक्ट, सामूहिक नाउन मतलब कॉमन नाउन, ठीक है। और दीपिका प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है। अब क्योंकि हमने बोला स्मार्ट, और स्मार्ट जो है वो दीपिका को बता रहा है, ठीक है, दीपिका को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि दीपिका कैसी है, स्मार्ट है। सो देयरफॉर स्मार्ट इज एडजेक्टिव, यू आर राइट, ठीक है ना। स्मार्ट इज एडजेक्टिव क्योंकि वो नाउन को फर्दर जस्टिफाई कर रहा है, बता रहा है कि नाउन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। दीपिका इज अ स्मार्ट गर्ल, ठीक है। शी लाइक्स टू रीड वेरी मच। अब व्हाट इज शी हियर? दीपिका इज अ स्मार्ट गर्ल, हमें पता चल गया दीपिका प्रॉपर नाउन है, स्मार्ट इज एडजेक्टिव, गर्ल इज नाउन, शी लाइक्स टू रीड वेरी मच, तो शी क्या है? प्रोनाउन। मतलब जब आप नाउन के को बताने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम अगेन, यू वांट टू सेव यू हु यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो आप यूज करते हैं प्रोनाउन, एंड देयरफॉर शी इज अ प्रोनाउन, ओके। और फिर आगे भी बात करते हैं इसी सेंटेंस को। शी लाइक्स टू रीड वेरी मच, लाइक्स टू रीड, तो लाइक्स जो होता है दैट इज अ वर्ब क्योंकि वो एक्शन बता रहा है, ठीक है। चलिए अब पहले आगे पढ़ते हैं। सो प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया। अब आप कभी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो हमेशा ये तो नहीं बोलते, अगर आपका नाम राहुल है जैसे, या आप राहुल की किसी की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं राहुल मूवी में गया, राहुल ने मूवी में जाके पॉपकॉर्न लिया, राहुल ने मूवी में जाके पेप्सी भी पी। ऐसा तो नहीं बात करते ना, आप ऐसे बोलते हैं राहुल मूवी में गया, उसने पेप्सी पी और उसने पॉपकॉर्न लिया, है ना। तो जब राहुल की जगह एक प्रॉपर नाउन की जगह आप जो भी शब्द यूज करते हैं उसने, वो that is pronoun. So pronouns are used in place of nouns. They may be personal or relative. अब हम देखते हैं पर्सनल और रिलेटिव का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने बताया he, she, it, right, we, you, I, him, us, them, ये सारे जो हैं पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, मतलब जो आप नाउन की जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे कि whom, which and that, मतलब ये जो नाउन है, प्रोनाउन है जो रिलेटिव वाले, ये एक प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं और एक कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि he is she is the girl who ate the pie, ठीक है। अगर हम बात करें she is the girl who ate the pie, तो she is the girl एक सेंटेंस है एंड ate the pie दूसरा सेंटेंस है। यहाँ पर जो who है, ठीक है, ये who इन दोनों सेंटेंसेस को दो अलग अलग मीनिंग जो सेंटेंस बता रहे हैं। शी इज द गर्ल, वो एक लड़की है जिसने पाए खाया, ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है और इसको मीनिंग भी दे रहा है। ये वाला एग्जांपल देखिए, दिस इज द बॉय हु सेव्ड माय लाइफ, ठीक है, मतलब ये एक सेंटेंस का पार्ट हो गया, ये दूसरा सेंटेंस का पार्ट हो गया। यहाँ पर हु जो है, एक तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कंजंक्शन का काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पर यह भी बता रहा है कि यही वो लड़का है जिसके लिए दिस होल्ड्स ट्रू, ठीक है। सो दिस इज द बॉय हु सेव्ड माय लाइफ में हु जो है आपका इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो ये सारे जो हैं हु, विच, दैट, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, ठीक है। और नॉर्मल प्रोनाउंस हो गए जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, हिम, ये सब नॉर्मल प्रोनाउंस है। देन वी हैव पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस मतलब जैसा मैंने बताया शी इज द गर्ल हु एट द पाई, अगर मैं कहती शी इज द गर्ल हु एट माई पाई, राइट, तो क्योंकि आप क्या बता रहे हैं कि जो पाई खाई है उसने वो मेरी पाई थी, ठीक है, दैट बिलोंग्ड टू समवन। जब आप बात करते हैं पोजेशन की, कि कोई चीज
किसी की है, राइट, दैट सेंस ऑफ पोजेशन, वहां पर जो 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 ऐसे नाउन्स होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं, दोज आर पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। सो दे शो पोजेशन, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, देयर, इट्स, हर्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, फर्दर किस चीज को? नाउन्स को, ठीक है ना। तो मैंने बताया एडजेक्टिव्स फर्दर आपके डिफाइन करते हैं नाउन्स को, ठीक है, और एडवर्ब्स फर्दर डिफाइन करते हैं वर्ब्स को। तो अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग which the noun names, ठीक है, या फिर किसी का नंबर एंड क्वांटिटी बताना चाहते हैं किसी नाउन की, तो वो होता है एडजेक्टिव। जैसे कि लिटिल शुगर, 5 एप्पल्स। अरुण, आपको प्रोनाउन समझ नहीं आए या फिर एडजेक्टिव समझ नहीं आ रहे? कैन यू राइट? व्हाट इज इट जो आपको क्लियर नहीं है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव? प्रोनाउन तो देखो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, आप अभी मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। प्रोनाउन तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब एक, अच्छा प्रोनाउन ही क्लियर नहीं है, जब हम नाउन की जगह मतलब किसी पर्सन के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को हम कहना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं और हम उसका नाम ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से क्विकली बता देती हूँ, कोई बात नहीं। जब हम किसी चीज का नाम लेते हैं, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ अरुण, ठीक है, अरुण इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अरुण एक नाम है, अरुण इज अ बॉय, बॉय इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। अरुण इज अ स्मार्ट बॉय, अगर हम ये बोलेंगे तो अरुण जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि वो किसी का नाम है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक इंसान, किसी जगह, ठीक है, दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, राइट, तो इसमें क्या हो गया, दिल्ली जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि एक स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं। सिटी, सिटी डिफाइंस की क्या चीजें होती हैं, एक जगह की नाम है, ठीक है, तो सिटी हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि जब आप सिटी की बात कर रहे हैं तो कोई भी सिटी हो सकती है, ओके। तो प्रॉपर नाउन हो गया, हमको पता चल गया, कॉमन नाउन हो गया, इस तरह से होते हैं नाउन्स, किसी जगह, किसी वस्तु, व्यक्ति, इन सब चीजों का नाम होता है नाउन। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी बट इट इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटेड। तो अब मैंने क्या किया, सेकेंड सेंटेंस में मैंने दिल्ली को बताने के लिए मैंने दोबारा से ये नहीं बोला बट दिल्ली इज अ पॉल्यूटेड सिटी टू, मैंने दूसरे सेंटेंस में यूज किया है इट, है ना। और जो इट होता है, जो जो भी वर्ड हम यूज करते हैं नाउन को बताने के लिए, वो होता है प्रोनाउन। अब क्लियर है, नाउन और प्रोनाउन समझ आ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव जैसा मैंने बताया, मान लीजिए हम बोल रहे हैं अरुण इज अ स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट जो है अरुण की मतलब एक नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ओके। या दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ब्यूटीफुल जो है वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो एक नाउन, जैसे कि दिल्ली जो सिटी है उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए पहले वाले सेंटेंस में स्मार्ट और दूसरे वाले सेंटेंस में ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। देखिए, अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच द नाउन नेम्स, ठीक है, चाहे उनका नंबर हो, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे क्वालिटी हो, ठीक है, किसी के लिए भी, दैट इज एडजेक्टिव। अब हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं इस एडजेक्टिव के। राइट, और 1 kg मिल्क, 1 लीटर मिल्क, ये सब। या फिर ह्यूमंस की बात करें, रानी इज अ क्लेवर गर्ल, तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज रानी? शी इज अ क्लेवर गर्ल, उसकी एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। सो क्लेवर इज एन एडजेक्टिव। He gave me 6 books. How many books did he give you? 6, ठीक है। अब
जो एडजेक्टिव्स होते हैं एक कंपाउंड एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि जब आपके टू और मोर वर्ड्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड एडजेक्टिव, वो बेसिकली दोनों वर्ड्स ही उसको फर्दर आपके नाउन को एनहांस कर रहे हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, ये प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट था, पर ये प्रोजेक्ट फाइनेंस किसने करा है? गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्ड है गवर्नमेंट फाइनेंस्ड हाइफन के साथ, देयर आर टू टर्म्स व्हिच आर स्पेसिफाइंग व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इट इज, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज अ कंपाउंड एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए मैं इसमें बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक पार्ट है एंड यू हैव अ वेरी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, तो इसलिए हम इसको क्विकली कवर कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड जो कि बताता है क्या कि कोई चीज़ या कुछ काम हो रहा है, ठीक है। और इसका ये वर्ड की बात करें तो इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है वर्ड। और इसको वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। देखिए वर्ब के बिना आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। इफ यू टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट सेंटेंस which holds complete meaning, that sentence is I am. This is the complete sentence. I am, मैं हूँ, is a complete sentence as per English language. क्यों? इसके अंदर सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। I am का मतलब है मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ या मैं एग्जिस्ट करता हूँ। दिस इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसीलिए वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी स्पीच का, ठीक है। वर्ब हमें क्या क्या बता सकता है? वर्ब कैन टेल अस कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है। जैसे कि रोहित रन्स, जूही कुक्स, ठीक है, द बेल रिंग्स, ओके। तो इट इज व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, ठीक है। दूसरी चीज ये बताता है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, जैसे कि राम इज बीटन, द फूड इज कुक्ड, ओके, द डोर इज ब्रोकन। तो बेसिकली कोई पर्सन या चीज को कुछ हो गया है, ठीक है, समथिंग हैज बीन डन, वो भी वर्ब ही है। What a person or thing is, the boy is hurt, the sky is blue, ठीक है ना। The chair is broken, चेयर टूटी हुई है, ठीक है। या फिर I feel sad, I feel happy, ये सारी चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें आपकी verbs हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एडवर्ब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव डिफाइन करता है फर्दर आपके नाउन या प्रोनाउन को, और एडवर्ब जो है ये डिफाइन करेगा आपके फर्दर वर्ब्स को, ठीक है। जैसा कि हमने बोला एडजेक्टिव्स क्वालिफाई और ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स, और एडवर्ब्स जो है ये मीनिंग मॉडिफाई करेंगे वर्ब्स का या फिर एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस का, ठीक है। जैसे कि स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। अब आप यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्टर्स है, दिस इज अ नाउन, ये हमको पता है, ठीक है। नाउन को जो डिफाइन कर रहा है ये वर्ड विच सेज स्मॉल, ये बताइए क्या हुआ? करेक्ट, ये हुआ आपका एडजेक्टिव, ठीक है। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू व्हाट? टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और इन्वेस्ट कैसे करना है? बेसिकली दिस इज एन एक्शन, सो दिस इज योर वर्ब, ठीक है। इन्वेस्ट करना है वाइजली, बेसिकली वाइजली जो हुआ, दिस इज योर एडवर्ब। दिस वर्ब, दिस वर्ड वाइजली इज डिफाइनिंग द वर्ब हियर, कि इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय दिस वर्ड वाइजली, इन्वेस्ट करना, ठीक है। सो देयरफॉर इस सेंटेंस में स्मॉल इज व्हाट?
small is an adjective, investors is your noun, ठीक है. Invest is the verb and invest कैसे करना है जो define कर रहा है word, that is wisely, and this is your adverb. अब देखिए the first adverb very, इसमें एक और adverb है very, modifies the difficult, जो ये difficult वाला word है adjective है, इसको define करते हैं. And the second adverb wisely modifies the verb invest. Okay. The CEO is an exceptionally sharp manager. यहाँ पर क्या है कि CEO जो है ये किस टाइप के मैनेजर हैं, इस बारे में एक डेफिनेशन, एक फर्दर क्लैरिफिकेशन हो रहा है. और वो मैनेजर हैं शार्प. तो ये शार्प मैनेजर मतलब मैनेजर है आपका नाउन, ठीक है. और अगर जो शार्प है, शार्प डिफाइन कर रहा है आपके नाउन को, तो शार्प इज द एडजेक्टिव. लेकिन एडजेक्टिव को भी जो डिफाइन कर रहा है दैट इज एक्सेप्शनली, दिस इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव शार्प. ठीक है. अब देखिए कैसे यहाँ पे यह क्या रिलेशन है. सबसे पहले सीईओ एक नाउन है, कोई बात नहीं. मैनेजर एक दूसरा नाउन है, राइट. कॉमन नाउन है आपका मैनेजर. ओके. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मैनेजर यू आर सेइंग दैट सीईओ काफी, सबसे पहले आप कह रहे हैं सीईओ शार्प मैनेजर. तो ये नाउन हुआ. नाउन की अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं नाउन को इस वर्ड से शार्प से, तो शार्प हो गया आपका एडजेक्टिव. ठीक है. और फिर हम बोल रहे हैं कि वो शार्प में भी एक्सेप्शनली शार्प है. ठीक है ना. तो अगर शार्प में भी एक्सेप्शनली शार्प है तो मतलब that the word exceptionally is modifying the adverb, the adjective. ठीक है. exceptionally is modifying the adjective of sharp, so therefore exceptionally is your adverb. एक और एग्जांपल लेंगे. the cash counter is right behind you. अब जैसा मैंने आपको बताया था prepositions का मतलब होता है जो पोजीशन डिफाइन करते हैं, राइट. on, above, behind, under. तो यहाँ पर एक वर्ड है बिहाइंड. ये क्या बता रहा है कि कैश काउंटर और यू इन दोनों नाउन्स के बीच में क्या पोजीशन है, मतलब कैश काउंटर जो है आपके पीछे है. ठीक है. अब बिहाइंड यू वुड हैव बीन फाइन आल्सो. कैश काउंटर इज बिहाइंड यू. व्हेन यू से कैश काउंटर इज राइट बिहाइंड यू, राइट जो है इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस preposition बिहाइंड. ठीक है. एंड देयरफॉर दिस राइट इज एन एडवर्ब modifying the preposition of behind. Okay. The adverb right here modifies the preposition of behind. तो आप बोल रहे हैं कि मैं एक बार दोबारा एडवर्ब बताऊं, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए एडजेक्टिव हमें पता चल गया. एडजेक्टिव डिफाइन करते हैं नाउन और प्रोनाउन को. ठीक है. उनकी क्वालिटी बताते हैं. तो एडवर्ब जो है मतलब मान लीजिए एड टू वर्ब. ठीक है. तो एडवर्ब्स जो हैं ऐसे करके याद कर सकते हैं हम, एड टू वर्ब. ये बताते हैं या मीनिंग समझाते हैं किसका, या तो वर्ब्स का, या फिर दे आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस. ठीक है. मतलब नाउन के अलावा जितने बाकी से हरे हैं हमारे एडजेक्टिव्स को फर्दर क्वालिफाई करना है, वर्ब्स को करना है, या प्रीपोजिशंस को, कंजंक्शंस को बताना है. और इन सब का एक एक एग्जांपल दे रखा है. देखिए स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली. यहाँ पर क्या करना है, वाइजली जो है वो बता रहा है इन्वेस्ट को, वो इन्वेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है ना. तो इन्वेस्ट है एक वर्ब, तो इसलिए वाइजली इज एन एडवर्ब. ठीक है. दूसरा है द सीईओ इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर. या अगर हम लोग इन सारे एग्जांपल्स को तो पढ़ चुके हैं, अगर मैं हमारे जनरल वाले एग्जांपल को लूं, मैंने लिया था कि एक आपकी फ्रेंड आ रही है आपके पास और बोल रही है वाओ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. ठीक है. आपकी फ्रेंड आ रही है और आपसे बोल रही है वाओ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग.
अब मुझे बताइए इसमें व्हाट इज वाओ, चैट पे बताइए व्हाट इज वाओ। अब तो यार सेम एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, अब तो सबको पता है वाओ क्या है। दीपिका बोल रहे इंटरजेक्शन है, और बाकी लोग व्हाट इज वाओ इन दिस सेंटेंस, इंटरजेक्शन। प्राजक्ता ने अभी अभी सेशन ज्वाइन करा है, उन्हें भी समझ आ गया, गुड प्राजक्ता। ठीक है, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग। व्हाट इज पेंटिंग, इस सेंटेंस में पेंटिंग जो है एक जनरल पेंटिंग की बात हो रही है, तो व्हाट इज पेंटिंग, इज इट अ नाउन, इज इट अ प्रोनाउन, इज इट अ एडजेक्टिव, वर्ब, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इन 8 में से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 8 में से पेंटिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। कम ऑन, सबको पता है, गलत भी होगा तो क्या है, इसमें थोड़ी ना मार्क्स कट रहे हैं कोई। चलो वेरी गुड, आप लोग ध्यान दे रहे हैं अच्छे से, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, पेंटिंग हो गया सिंपल नाउन। और पेंटिंग कैसी है, ब्यूटीफुल। पेंटिंग कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, क्योंकि ये नाउन को जस्टिफाई कर रही है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एक्सीलेंट। आप लोग पहले ही बता रहे हैं एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हो गया, बहुत ही बढ़िया। एंड गोइंग बाय द सेम डेफिनेशन, गोइंग बाय द सेम अंडरस्टैंडिंग, अब हम बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल को भी फर्दर क्वालिफाई कर रखा है वेरी से, ठीक है ना। ब्यूटीफुल को भी और आगे बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल भी बहुत ज्यादा है, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो अब बताइए दीपिका, वेरी क्या हो गया, वेरी इसी लॉजिक से हो जाएगा एडवर्ब, बिकॉज इट इज फर्दर क्वालिफाइंग, because very is further qualifying the adjective। ठीक है, तो अगर noun को फर्दर क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हुआ, और अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या वर्ब को फर्दर क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब हुआ। अब सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्राजक्ता ये सिंपल आपके लिए थ्योरी सेशंस फ्री सुपर प्रॉक्स कर रहा है, तो वो वाले फ्री सेशंस हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी कर रखे हैं, एंड उनका प्लेलिस्ट वगैरह, ये जो अभी लिंक शेयर किया गया है ब्लॉग का, वहां पर प्लेलिस्ट पूरा अवेलेबल है। ये नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे, इसी वाले लिंक में अपडेट हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़े। एडवर्ब्स तक हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। आज सारा तो कवर नहीं कर पाएंगे, अनदर 10 मिनट्स वी विल कवर द थ्योरी। ओके, कोई डाउट्स होंगे आपके क्लियर कर लेंगे, रेस्ट वी विल कंटिन्यू। सेशन का शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। सत्यम एक बार टेलीग्राम का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए दोबारा। टेलीग्राम के चैनल को जरूर फॉलो कर लो, वहां पर रोज पता चलता है कितने बजे कौन सा सेशन हो रहा है। वैसे जनरली बात करूं तो 5:30 पीएम फाउंडेशन लेवल, सीएसईटी, इन सब के लिए सेशंस होते हैं। 6:30 पीएम आपके इंटर लेवल स्टूडेंट्स के लिए सेशंस होते हैं, और 7:30 पीएम फाइनल लेवल ऑल एग्जाम्स के सेशंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। Another example is, we have given this book to you only because you are a good reviewer. ठीक है, हमने आपको ये किताब इसलिए दी है क्योंकि only because you are a good reviewer। इस केस में only जो है, right, इस कंजंक्शन को, because को मॉडिफाई कर रहा है, because this is the only reason, the sole reason। See, the sentence would have been complete अगर आप ये only ना भी लिखते तो। We have given this book to you because you are a good reviewer, वो भी एक सेंटेंस ठीक था, लेकिन यहाँ पर the moment you use only, तो एक एम्फेसिस हो रहा है किस चीज पे, इस रीजन पे, कि ये रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दिस इज द ओनली रीजन, ठीक है ना। therefore this is the adverb here which modifies the conjunction of because। so adverbs आपको समझ आ गया, adverbs can modify the meaning of verbs, adjectives, prepositions, conjunctions, और हमने चारों का एक एक एग्जांपल पढ़ लिया है। okay, next we'll talk about
नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट प्रपोजिशंस। अब जैसा मैंने बताया कि प्रपोजिशन बाय डेफिनेशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, नाउन प्रोनाउन या नाउन की जगह जो भी टर्म यूज्ड है वहां पे, ठीक है, to show its relationship in terms of time, place, etc. Okay. Preposition मतलब before, ठीक है ना, a noun. ठीक, the space above the room houses the conference facility. मतलब जो जगह रूम के ऊपर है, this defines the प्लेस, प्लेस को जो है उसको एक्सप्लेन कर रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पोजीशन अबव एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रूम एंड द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। अब देखिए प्रपोजिशन में क्या है कि सेंटेंस में एज सच कोई रूल्स नहीं है कि प्रपोजिशन कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं, ठीक है, लेकिन द आइडिया इज लाइक सम पीपल फील, या कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे कि प्रपोजिशन, क्योंकि इसको आप लिंक करने के लिए यूज करते हैं प्रपोजिशन को, तो यू शुड नॉट यूज प्रपोजिशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, ऐसा कई जगह रूल लिखा होगा। बट काफी जो मतलब बड़े राइटर्स होते हैं या कुछ हैं, तो वो मतलब प्रपोजिशन का यूज सेंटेंस के एंड में भी होता है, and therefore it is also acceptable. Overall the rule is कि the sentence should read well, ठीक है, overall sentence का meaning ठीक होना चाहिए and it should read properly, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत अजीब सा लिखा हुआ, ठीक है। so basically usage के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं, और प्रपोजिशन से बेसिकली ऑब्वियसली मतलब आपके सेंटेंस का पूरा मतलब भी चेंज हो सकता है, ठीक है, अबव की जगह आपने बिलो कर दिया, राइट, तो प्रपोजिशन जो है वो काफी केयरफुली यूज करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, प्रपोजिशन के जो वर्ड्स होते हैं वो कई बार आप अगर उनके साथ कोई दूसरे वर्ड्स लगा देते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, दे कन्वे अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। और डिक्शनरी में भी आप पढ़ेंगे तो ये कई बार आपको दिखेगा, जैसे कि हम बोलते हैं शी गॉट अवे, मतलब शी एस्केप्ड, या अबाउट के साथ आप यूज करें तो उसका मतलब होता है मूव या स्प्रेड, ठीक है। अक्रॉस, लाइक आई केम अक्रॉस एज, तो मतलब आई वॉज अंडरस्टूड बाय अदर पीपल, ऐसा बोलते हैं ना। शी केम अक्रॉस इज वेरी रूड, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत रूड थी, इसका मतलब ये हुआ। हालांकि अक्रॉस का मतलब तो ये ऐसा नहीं होता, अक्रॉस इन द प्रपोजिशन इटसेल्फ, जब खाली आप अक्रॉस वर्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब तो अलग ही होता है ना। तो इसीलिए जब आप किसी भी प्रपोजिशन को किसी और एक सेंटेंस में यूसेज के ऊपर डिफाइन करते हैं या किसी वर्ड के साथ यूज करते हैं, इट माइट हैव अ डिफरेंट मीनिंग, जैसे आई केम अक्रॉस, शी केम अक्रॉस, सो दैट मीन्स टू बी अंडरस्टूड। ऐसा भी हो सकता था शी केम अक्रॉस जिल इन दैट मीटिंग, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली इट डज नॉट मीन अंडरस्टूड, शी जस्ट क्रॉस्ड पाथ्स विद हिम, लाइक शी मेट हिम देयर, ठीक है। तो ये आपको यूसेज जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रपोजिशंस के लिए, दैट इज द पॉइंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। ऐसे अहेड का मतलब हो सकता है मेक प्रोग्रेस, अलोंग हो सकता है टू मैनेज, एट हो सकता है गेन एक्सेस टू, ठीक है, अवे जैसे मैंने आपको बताया एस्केप, ओवर कैन बी फॉरगेट, ठीक है, एंड राउंड कैन बी टू परसुएड। नेक्स्ट इज कंजंक्शंस। अब कंजंक्शन जैसे कि मैंने बताया बहुत ही सिंपल है, कंजंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है। तो कंजंक्शन आर द वर्ड्स व्हिच जॉइन वर्ड्स या सेंटेंसेस, कन्वेइंग दैट दे आर रिलेटेड, राइट। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, सिंपल। तो जैक एंड जिल, जो एंड है इसमें, दैट इज वन ऑफ द कंजंक्शंस, ओके। आई वांट टू रेस्ट बट आई डू नॉट हैव टाइम, तो आई वांट टू रेस्ट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, I do not have time is a complete sentence. जब इन दोनों sentences को right, जोड़ रहा है एक word but, that is a conjunction. ये and similar meaning बताएगा but shows contrast. We have received your letter and telegram. हमें आपका letter भी मिल गया और telegram भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पर and एक conjunction है because we have received two things from you, this letter and telegram. Okay. But regret मतलब
यहाँ पे अब एक कंट्रास्ट आ रहा है कि हमें आपका इनविटेशन तो मिल गया है बट रिग्रेट आवर इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। तो कंट्रास्ट दिखाया आपने, ठीक है। एंड दीज आर टू एनीवे कंप्लीट सेंटेंसेस। वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम is one sentence. We regret our inability to attend the meeting is another sentence. दोनों sentences पूरे हैं लेकिन फिर भी हमने इनको कनेक्ट कर रखा है। इन दो वर्ड्स को हमने कनेक्ट कर रखा है एंड से, और इन दो sentences को हमने कनेक्ट कर रखा है but से, ठीक है। अब conjunctions जो हैं they may be used in pair. Not only do I want the salt but also I want the salt seller. राइट, ना सिर्फ मुझे ये चाहिए, मुझे दूसरी चीज भी चाहिए। सो दीज आर यूज्ड इन पेयर, राइट। या ईदर और, या तो तुम ये करो या फिर ऐसा करो। सो ईदर और, ओके। ईदर यू वर्क और यू लीव राइट नाउ, राइट। सो these type of conjunctions they are used in pairs, एंड क्योंकि ये हमेशा मतलब साथ में यूज होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, not only but also का मैंने एग्जांपल दिया। These are called correlative conjunctions because they are related to each other, ठीक है। Neither person A nor person B did the task. ना तो A ने किया ना B ने किया, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये कंजंक्शन जो है वो होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में जैसा कि मैंने बताया, इट्स सरप्राइज वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स बताते हैं, जैसे कि हाय, अलास टू शो सैडनेस, और ओह टू शो योर सरप्राइज, ओके। सो इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग, ओके। ये कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि कहाँ पर आना है, नाउन के पहले आना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, वैसा कुछ वो सब चीजें नहीं होंगी। बट हाँ, these are words which express strong emotion and therefore they are one of the 8 parts of your speech. तो अब हमें ओके, तो अब हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पूरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का थ्योरी पार्ट यही रहेगा। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आपकी स्क्रीन पे, चैट पे भी दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है। नाउ हम एक एक करके इनके सारे पार्ट्स करेंगे। अब मुझे बताइए इसमें ओह क्या है। चैट पे मेरे को सबका आंसर चाहिए। व्हाट इज ओह? और बाकी लोगों को भी क्लियर है? और सब मेरे को प्राइवेटली आंसर भेजो। एवरीवन को बता दोगे ना तो सबको आंसर पता चल जाएगा। तो मेरा नाम सिलेक्ट करके केवल उस पे चैट करके भेजो। देखते हैं किस किस को समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो चीटिंग हो गई। ये तो है इंटरजेक्शन। द स्टूडेंट्स आर सो अटेंटिव। व्हाट इज स्टूडेंट्स? व्हाट इज स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इज कॉमन नाउन। परफेक्ट। क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स है हमारा नाउन, और स्पेसिफिकली बात करें तो ये कॉमन नाउन है। और स्पेसिफिकली बात करें तो क्योंकि ज्यादा लोगों की बात है, वैसे कलेक्टिवली नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स मतलब एक जनरल नाउन है, ठीक है ना, तो कॉमन नाउन होगा। आर, आर क्या होगा? व्हाट इज आर? मैंने एग्जाम्पल बताया था, आई एम मतलब मैं हूँ। दैट इज अ कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा सेंटेंस है, आई एम। इसका कंप्लीट मतलब है मैं हूँ, मतलब मैं एग्जिस्ट करती हूँ। तो इज एम आर आपने पढ़ा होगा। इज एम आर जो है ये एक वर्ब है टू
इस वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं is am are, ठीक है. So therefore are is a verb. ठीक है, आप काफी लोगों ने सही जवाब दिया है. मुझे काफी अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग अटेंटिव हैं, समझ भी आ गया आपको एंड यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो. दैट इज वेरी गुड. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं आगे वर्ड्स जो हैं, सो एंड अटेंटिव. ठीक है, तो अटेंटिव किसके लिए है यूज? अटेंटिव यूज हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स है हमारा नाउन, तो व्हाट इज अटेंटिव? 1 2 3, परफेक्ट. और लोग? वेरी गुड. अटेंटिव आप सब लोगों ने करेक्टली बता दिया, मैंने हेल्प कर दी. तो अटेंटिव है हमारा एडजेक्टिव. और सो वर्ड क्या हुआ फिर? सो वर्ड जो है, व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज फर्दर क्वालिफाइंग आवर एडजेक्टिव. ठीक है ना, तो बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब. वेरी गुड गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. आप सब लोगों को इतना समझ आ गया, सब चीजें करेक्टली बता रहे हैं आप, काफी अच्छा लग रहा है देख के. अब हम बात कर रहे हैं कहाँ पर? सो द स्टूडेंट्स आर सो अटेंटिव इन द सेशन. सेशन तो हो जाएगा हमारा, ये तो ऑलरेडी आप कवर कर चुके. सेशन इज अनदर नाउन, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना. What is the preposition here? Let me put this that way. इस सेंटेंस में what is the preposition? इस सेंटेंस में preposition क्या है? थोड़ा घुमा के पूछ लिया तो सब कंफ्यूज हो गए. चलो मैं थोड़ा हिंट देती हूँ. preposition मतलब प्रीपोजिशन, मतलब किसी नाउन की पोजीशन जो बताए. ठीक है, उसके पहले आके वो. और आंसर्स के लिए वेट कर रही हूँ मैं. किसी चीज की पोजीशन बताए, कहाँ है, किस लोकेशन में है, तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या हुआ? ये वाला काफी लोगों ने गलत दिया है. इन. देखो जब थ्योरी भी करी थी तो भी हमने यही पढ़ा था ना, कि पोजीशन जहां पर बताए, इन मतलब सेशन में. ठीक है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. ठीक है, इस तरह से जो एग्जाम्पल होते हैं, इन, ऑन, ओवर, अंडर, ये सब प्रेपोजिशंस होती हैं. ठीक है, अगर क्लियर नहीं है प्रेपोजिशन तो अभी भी बता दो, मैं दोबारा रिवाइज करवा सकती हूँ. ठीक है, अब ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया. और दूसरा एक सेंटेंस है, एंड दे हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली. तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं और इनको कनेक्ट किया हुआ है हमने एंड से. तो एंड क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन. परफेक्ट. ठीक है, एंड हो गया हमारा कंजंक्शन. आप लोग पहले पहले ही जवाब दे पा रहे हैं आप. ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और, हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली. हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली, ये जो है अंडरस्टूड वर्ड, ये एक एक्शन बता रहा है. ठीक है, एक्शन बता रहा है अंडरस्टैंडिंग का, कि उनको क्या समझ आया या नहीं आया. हाँ, समझ आया. समझ आना इज एन एक्शन. ठीक है, तो व्हाट इज अंडरस्टूड? इट डिनोट्स एन एक्शन. ठीक है, तो देयरफॉर इट इज अ वर्ब. एक्शन बता रहा है तो वो वर्ब हुआ. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्लियर नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा. तो जब आप लोगों को जो लिंक दे रखा है ब्लॉग पोस्ट का, वहां पर हमारा सेशन की वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में. ठीक है, और पीडीएफ नोट्स भी गूगल ड्राइव से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, तो वहां से आप लोग एक बार देखिए और रिवाइज कीजिए. कल या परसों जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा,
हम एक बारी फिर से जहाँ पर भी जो भी डाउट होगा उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। रिवाइज करके आइए। देखिए ये वाला जो ग्रामर पार्ट है ना, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं भाई। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस का विच सेंटेंसेस इज करेक्ट, इनकरेक्ट, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इनकरेक्ट, फिल इन द सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। कंप्लीटली क्या है? अच्छा, आप ही बताओगे। दे हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली, इसमें कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली किसको जस्टिफाई कर रहा है? तरुण ने सही क्वेश्चन किया है तरुण की भाई, कंप्लीटली को भी तो डिस्कस कर लो, लास्ट वर्ड क्यों छोड़ दिया? कंप्लीटली जो है वो जस्टिफाई कर रहा है इस वर्ब को, अंडरस्टूड को, ठीक है। तो क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहा है हमारे अंडरस्टूड को, इसकी क्वालिटी बता रहा है कि आधा समझ आया या फिर पूरा समझ आया, उनको पूरी तरह से समझ आ गया, पार्टली नहीं समझ आया, कंप्लीटली समझ आया, मतलब अंडरस्टूड को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देयरफॉर इट इज एडवर्ब, ठीक है, इट इज एडवर्ब, ओके। अंडरस्टैंडिंग को आप ये देखिए कि जो भी वर्ड है उसको समझ लीजिए कि व्हाट इज इट एक्सप्लेनिंग। कंप्लीटली बता रहा है कि समझा कैसे, कंप्लीटली समझा है, सो देयरफॉर दिस इज अ एडवर्ब। अच्छा, दे क्या हुआ? अच्छा ये भी मैंने मिस कर दिया। दे जो था वो स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा है ना। तो हमने दोबारा से एंड स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड नहीं बोला, हमने बोला स्टूडेंट्स की जगह दे हैव अंडरस्टूड। तो मतलब दे है यहाँ पर प्रोनाउन, करेक्ट। काफी लोगों ने सही जवाब दिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन यही वाला होगा, डे आफ्टर टुमारो, लेकिन कल भी 5:30 बजे फाउंडेशन लेवल के लिए ही सेशन है। तो ये वाला सेशन तो आप लोग रिवाइज करके आइएगा परसों, ठीक है। वेडनेसडे को हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल जो सेशन है उसमें भी ध्यान से पढ़िएगा। कोई डाउट्स हैं अभी अगर, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। वी हैव अनदर 2-3 मिनट्स। सीएस एग्जीक्यूटिव में देयर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाती हूँ, एंड बट अदरवाइज सीएस एग्जीक्यूटिव में भी जो हमारे प्रोफेसर हैं, दिव्य मिगलानी सर हैं, आलोक सर, एक्सेल अकेडमी की पूरी क्लासेस हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। बाकी अगर आपको स्पेसिफिकली कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, मैं इस सेशन में इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं, मैं दिस इज जूही गुप्ता, ओके। तरुण आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए चैट पर, तो फिर मैं कॉल बैक करवा देती हूँ आपकी, आपके लिए। ऐप आप पूछ रहे हैं, मोबाइल ऐप। प्राजक्ता मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ्री डेमो वीडियोस रहते हैं, तो आप डेमोज देख लीजिए, ठीक है। एंड कोर्स अच्छा लगता है, ऑनलाइन कोर्स है, पूरा सी एस सी ई टी का है। हाँ तो परफेक्ट है, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो फिर आप इसको सिंपली उसमें साइन अप कीजिए अपने ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर से, एंड सीएसईटी के लिए सिलेक्ट कर लीजिए, डेमो पर देख लीजिए वहाँ पे। यू कैन ऑल्सो आस्क, बाय द वे सीएसईईटी के लिए जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें एक स्पेशल पैकेज हम लोगों ने इंक्लूड किया है अभी, विच इज़ मेंटरशिप गाइडेंस पैकेज, ठीक है। इस मेंटरशिप गाइडेंस पैकेज में क्या है कि apart from the online classes you get to have 5 sessions of 1 hour each। मतलब आपको कोई भी डाउट है, 1-1 घंटे के सेशन में आप 5 बार आके मेरे से अपने सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए प्रोफेसर तो जो डाउट क्लियरिंग देंगे वो है ही, उसके अलावा कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी टाइप की, तो सीएसईटी से रिलेटेड, या आपको कोई स्ट्रेटेजी पता करनी है, आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है जो प्रोफेसर से आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन सेशंस में। सो दिस इज अ मेंटरशिप गाइडेंस पैकेज, स्पेशली जो ऑनलाइन कोर्स भी है, सारे प्रोफेसर्स का गाइडेंस है, उसके अलावा मेरी गाइडेंस भी होगी उस फॉर्म में, ठीक है। काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन शो, एक मिनट में दोबारा से सारे क्वेश्चंस देख लेती हूँ, गिव मी अ सेकंड।
अच्छा तरुण, नेक्स्ट सेशन आशीष सर का है, ही इज ऑलरेडी हियर। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेशन में रुक सकते हैं। काफी अच्छा। गुड इवनिंग सर। प्रीवियस सेशन अभी थोड़ा सा कंटिन्यू हो रहा है, हम आपका सेशन 5 मिनट थोड़ा सा लेट शुरू कर देंगे। तरुण, सो नेक्स्ट सेशन सीएस एग्जीक्यूटिव का के लिए एप्लीकेबल है। सर आशीष सर इसमें टैक्स के बारे में बताएंगे, तो आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ दीपिका, जो नए स्टूडेंट्स अब जो सीएस के लिए रजिस्टर कर रहे हैं उनको फाउंडेशन नहीं देना, उनको सीएस सीईटी ही देना है। बाकी एक बेसिक वीडियो भी है, आप सुपरप्रॉस support@superprof पे अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, तो हम सारी क्वेरीज जो भी हैं उनको क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो भी है एक्सप्लेनिंग सीएस सीईटी कंप्लीट प्रोसेस, वो भी शेयर कर देंगे। ओके प्राजक्ता, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड बता दीजिए कि आप सेशन से आए हैं एंड यू नीड स्पेशल गाइडेंस ऑन हाउ टू चेक डेमो। ये नंबर मैंने शेयर किया है 01141170753। यू कैन शेयर दिस नंबर, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यहाँ पे अपनी सारी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं डेमो के बारे में भी। ओके श्योर तरुण, मैं आपके लिए कॉल बैक करवा देती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, मोबाइल ऐप जो हमारा है वो हम लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ है, हमें पता है इंटरनेट का इशू होता है सबके पास। तो आप लोग जब भी आपके पास इंटरनेट हो, ये क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एंड डाउनलोड करने के बाद जब इंटरनेट खत्म हो जाए, तो चाहे कभी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी हो, आप आराम से उनको विदाउट इंटरनेट भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप में ये फायदा होता है। ठीक है, और डेटा हमारी वीडियोस में काफी सही वीडियोस हैं, लो बैंडविड्थ पे चलती हैं, लो बैंडविड्थ पे डाउनलोड भी हो जाती हैं, तो आप आराम से उनको डाउनलोड करके मोबाइल पे कभी भी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू, विदाउट इंटरनेट ऑल्सो। जो ये नंबर वाला स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं सीएसईटी के लिए और उनको पता है नहीं है कि कैसे पढ़ना है, आप अगेन यू कैन राइट टू दिस सपोर्ट एंड हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको पूरा स्टडी प्लान दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। और बेटर ये है कि आप सुपरप्रॉफ से ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं अगर, तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आप उन पे बात कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट इज इट। अब नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, so thank you everyone for attending this session. You were so attentive and it was really nice. By the way, I forgot to introduce, this is Juhi Gupta signing out. I am the CEO of Superprofs. I teach business communication in CSET and logical reasoning के लिए भी guidance है, उसके mock test कर रखे हैं। ठीक है, सत्यम एक लास्ट टाइम पे लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए आप टेलीग्राम का। अगर एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैव आल्सो ज्वाइन, तो टेलीग्राम का लिंक आप लोग भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे सारी अपडेट्स आती हैं फ्री सेशंस की। ओके, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।